बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का हम आज करेंगे लेसन नंबर 10। इससे प्रीवियस टॉपिक्स में हमने लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में, सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा, टुडेज टॉपिक, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो ग्रामर की हम बेस मान के चलें। सभी बच्चों को इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करना होगा। और टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इंग्लिश जो हमें बोलनी है, बोल चाल के हमारे पास कुछ हिस्से, जिनको हम बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक। और पूरी इंग्लिश जो हमारी है, पूरा ग्रामर जो हमारा है, वो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच के भीतर ही दौड़ती है। पूरी लैंग्वेज की अगर बात करें, ऑल द English words, all the English words are divided into 8 ग्रुप्स। सभी इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है 8 ग्रुप्स में, are divided into 8 groups according to work they do in a sentence। उनके काम के हिसाब से सेंटेंस में वर्ड का क्या काम है, उस हिसाब से हम इंग्लिश के सभी वर्ड्स को डिवाइड करते हैं 8 ग्रुप्स में। ठीक। ईच ग्रुप इज called parts of speech। और यही जो ग्रुप्स हैं, इन्हीं ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर 1 नाउन। नंबर 1 है हमारा नाउन। नंबर 2 pronoun। नंबर 3 adjective, adjective, adjective। नंबर 4 verb। नंबर 5 adverb। नंबर 6 preposition, preposition, preposition। नंबर 7 conjunction, conjunction। and number 8 interjection, interjection, interjection। ठीक। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 आपने याद रखने हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक। एक एक करके हम इनकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। खाली ये जो 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इस वीडियो में हम इनकी डेफिनेशन कवर करेंगे। उसके बाद हम इनके काइंड्स की ओर भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें नाउन की, तो सिंपल सी एक डेफिनेशन आपने जो याद रखनी है, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अ नाउन इज
अ नेमिंग वर्ड। जो भी नेमिंग वर्ड है, जिस भी वर्ड का कोई नाम होता है, यानी नाम को ही हम नाउन कहते हैं। सिंपल कोई भी इसको याद रख सकता है। नाउन क्या है? इज अ नेमिंग वर्ड। और अगर थोड़ा सा इन डिटेल हम इसको समझते हैं तो हम लिख सकते हैं और अ नाउन इज द नेम, a noun is the name of person, place, thing. A noun is the name of person, place, thing, idea or feeling, etc. यानी किसी भी जगह का, चीज़ का, शख्स का, कोई भी आइडिया, कोई भी फीलिंग, सब की सब क्या होती हैं? वो सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं। वो सब के सब वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। या आप लिख सकते हो और all the things, all the things which, तमाम चीज़ें जो आप अपने आसपास में, which और our, जो हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं, which are our surrounded, जो हमारे आसपास की, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, उन सब का कोई ना कोई नाम होता है। हैव अ नेम। और उसी नाम को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड नाउन। ठीक, जो भी चीज़ें हमारे आसपास में हैं उन सब का कोई ना कोई नाम होता है और उसी नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक, सिंपल। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे। आप पर्सन में किसी की एग्जाम्पल ले सकते हो, प्लेस में, थिंग में, आइडिया में। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे अली किसी का नाम है तो पर्सन। ठीक, इसी तरीके से रानी पर्सन, किसी का नाम है। ऐसे ही बहुत सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। प्लेस में जैसे इंडिया। एनिमल्स की अगर बात करें, जैसे हम काउ, इसी तरीके से राइस, मिल्क, टेबल, चेयर, पेन, एट्सट्रा। ठीक, ये सभी हमारे क्या होते हैं? दीज वर्ड्स आर नाउन। ये हो गया हमारा नाउन। इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में जब हम नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन समझेंगे उस वक्त पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ आप डेफिनेशंस याद रखोगे विद एग्जांपल्स। नंबर 2 इज़ प्रोनाउन। उसके बाद हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जैसे नाउन दैट इज इस्म, और अगर प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन होता है हमारा ज़मीर। Pronoun is a word which comes instead of noun। प्रोनाउन क्या होता है? वो वर्ड जो नॉन के बजाय इस्तेमाल होता है। इंस्टेड ऑफ नॉन यानी इसम के बजाय जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। या आप इसकी डेफिनेशन में याद रख सकते हो। और प्रोनाउन इज अ वर्ड, ऐसा वर्ड which comes in the place of noun। वो वर्ड जो नॉन की जगह पे आता है एंड आता क्यों है? एंड अवॉइड इट्स
repetition in a sentence. एक जुमले के अंदर बार बार नॉन को रिपीट करने के बजाय जब हम नॉन की जगह पे किसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन. ठीक. एग्जाम्पल जैसे ही, शी, ही, शी, इट, दे, आई, वी, आवर, बहुत सारे ऐसे हैं. कुछ वर्ड्स को मैं एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ. जैसे ही, शी, इट, यू, दे, वी, आई, एट्सेट्रा. ठीक. यानी वो वर्ड जो इसम की जगह पे बोला जाए उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन, उसको हम बोलते हैं ज़मीर. ये हो गया हमारा इसम और ज़मीर. इसके बाद हम इसको मुझे करना होगा रब और हम बढ़ते हैं आगे की ओर. जो हमारी थर्ड काइंड है, जो थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर 3 पे हमारा आता है एडजेक्टिव. आई होप नाउन और प्रोनाउन आप समझ गए होंगे. एंड देन इट नंबर 3 एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? सिफ्त. एडजेक्टिव एंड adjective an adjective is a word, an adjective is a word which qualifies noun or pronoun. pronoun. ठीक. An adjective is a word which qualifies noun or pronoun. ये noun और pronoun इसम या ज़मीर को क्वालिफाई करता है, उसको हम सिफ्त कहते हैं. जैसे या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, और एन adjective is a word which contains an adjective is a word which contains which comes before an adjective is a word which comes before a noun or after pronoun. वर्ड से पहले, वो वर्ड जो नाउन से पहले आए और प्रोनाउन के बाद आता है, आफ्टर दैट क्वालिफाइज. नॉन से पहले आके या प्रोनाउन के बाद आके इसको क्वालिफाई करता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक. जैसे आप क्यूट बेबी है, बेबी हमारा नॉन हो गया, क्यूट हमारा क्या है? दैट इज एडजेक्टिव. बहुत क्यूट सा बेबी है. ठीक. इसी तरीके से स्मॉल, ब्यूटीफुल. ठीक. क्यूट, स्मॉल, ब्यूटीफुल, बिग, ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो जो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. यानी जो किसी की अच्छाई को, बुराई को, बड़ा, छोटा, खूबसूरत, बदसूरत, इन चीज़ों को एक्सप्रेस करे, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव. जैसे अगर सेंटेंस में हम इसका यूज़ देखते हैं, जैसे ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, वो एक स्मार्ट लड़का है. तो स्मार्ट
बॉय, बॉय क्या है हमारा? नाउन, ठीक। और नॉन से पहले, जैसे बिफोर अ नाउन, तो नॉन से पहले क्या है हमारा? स्मार्ट। तो ही इज अ स्मार्ट बॉय, वो एक स्मार्ट लड़का है। तो स्मार्ट क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव, ठीक, यानी उसकी सिफत। उसके बाद एडजेक्टिव के बाद नंबर 4 पे हमारा आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? फेल, यानी काम, वर्ब। अ वर्ब, सबसे पहले सिंपल से एक डेफिनेशन करते हैं हम इसकी। नंबर 5, एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? जैसे वर्ब हमारा क्या होता है? फेल। और एडवर्ब होता है फेल के ताबे, यानी ताबे फेल, ठीक। एन एडवर्ब क्वालिफाइज, एडवर्ब क्या करता है? जिससे हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, वो नॉन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। इसी तरीके से अगर एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को, ठीक। वर्ब को, एडजेक्टिव को, और another, an adverb qualifies a verb, an adjective और another adverb, ठीक। या फिर एडवर्ब को भी, अगर सेंटेंस में एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है, उसको क्वालिफाई करता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। या फिर आप इसको ऐसे भी समझते हैं, और एन एडवर्ब इज, an adverb is a word used to add, used to add something. An adverb is a word used to add something to
the meaning of a verb. An adverb is a word, वो वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है वर्ब की मीनिंग में कुछ और इजाफा करने के लिए. मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. या एडजेक्टिव की मीनिंग में और कुछ इजाफा करने के लिए या दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ताबे फेल यानी एडवर्ब. अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में जैसे स्लाउली, आहिस्ता से. ठीक, स्लाउली. इसी तरीके से केयरफुली, ये हमारे क्या है एडवर्ब्स. ठीक, केयरफुली. इसी तरीके से टू, TOO, वेरी, एक्स्ट्रा. ठीक, इसको भी जब हम काइंड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल्स में समझेंगे. अभी फिलहाल डेफिनेशन विद एग्जांपल आप याद रखोगे. ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब. अब इसको करना होगा थोड़ा सा रब, और उसके बाद हम इसकी बाकी की 3 काइंड्स को पढ़ेंगे. पहले मैं इसको रब करता हूं. इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 6, दैट इज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या होता है? इसको हम बोलते हैं उर्दू में हरफे जार. जो हमारा प्रीपोजिशन होता है, हमारे प्रीपोजिशन हरफे जार. ठीक, इसको समझते हैं डेफिनेशन से. प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं? अ प्रीपोजिशन इज a word placed, a preposition is a word placed before a noun or pronoun. A preposition is a word, एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, टू शो इट्स relation, to show its relation to some another word. Preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation to some another word in the sentence. ये आप डेफिनेशन याद रखोगे कि ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और रिलेशन शो करता है सम अनदर वर्ड इन द सेंटेंस. जो बाकी कुछ वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, उनके साथ नाउन का या प्रोनाउन का क्या रिलेशन है. जैसे एग्जांपल की बात करें, इन, इनटू, ऑन, एट. ये भी हम आगे डिटेल्स में जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो इसको और ज़्यादा डिटेल्स में समझेंगे. एट, टू, एक्स्ट्रा, ये सभी हमारे हरूफ जार कहलाते हैं यानी प्रीपोजिशंस कहलाते हैं. अगर हम एग्जांपल से थोड़ा सा सेंटेंस में समझेंगे, जैसे माय बुक इज ऑन द टेबल. ठीक, अब बुक, माय बुक मतलब मेरी किताब मेज पर है. तो ये एक रिलेशन शो कर रहा है हमारे पास बुक का और टेबल के बीच का क्या रिलेशन है. तो माय बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर है, तो इसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशन यानी हरूफ जार. उसके बाद हमारे पास नंबर 7, दैट इज कंजंक्शन. जो कंजंक्शन है, अगर उर्दू में इसको समझेंगे ना तो एक सिंपल वर्ड इसे हम बोलेंगे कनेक्शन. कंजंक्शन क्या होता है? मतलब हमें एक कनेक्शन शो करता है ऐसे कुछ वर्ड्स, उसी को हम बोलेंगे कंजंक्शन. डेफिनेशन से समझते हैं. अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, a conjunction is a word used to join words, used to join words
फ्रेजेस, कंजक्शन वर्ड्स को ज्वाइन करने में मदद करता है। एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को आपस में मिलाने में, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को आपस में मिलाता है, और सेंटेंस या दो जुमलों को आपस में इकट्ठे जोड़ता है, ठीक, उसको हम बोलेंगे कंजक्शन। ठीक, दो फिक्रों का आपस में मिलाना, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को, इट इज कॉल्ड कंजक्शन। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एंड, बट और बिकॉज, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। दो, एंड, बट और बिकॉज, दो, यट, एट्सट्रा। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल्स भी आप याद रखोगे। ये हो गया हमारा कंजक्शन। ठीक, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में, बहुत इजी डेफिनेशन ले रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा फ्रॉम क्लास फर्स्ट से ही बच्चा ये चीज़ें याद रख पाए। उसके बाद हमारा आता है नंबर 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, दैट इज इंटरजेक्शन। INTERJECTION, क्या होता है हमारा इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? एन interjection is a word, and interjection is a word, interjection भी एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, which express, एक ऐसा वर्ड जो किस चीज को जाहिर कर रहा है, which expresses some, an interjection is a word which expresses some sudden feeling और इमोशन। देखो, इससे पहले हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ा, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वो याद आ रहा होगा। तो इंटरजेक्शन भी हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है अचानक किसी फीलिंग को या इमोशंस को। अगर एग्जांपल की बात करें, एलएस, ओ, आ, हुर्रा, हे, हेलो, तो ये सभी वर्ड्स क्या कहलाते हैं हमारे, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन कंप्लीट। यानी हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नॉन से लेकर इंटरजेक्शन तक टोटल 8 ग्रुप्स हैं, और ये ग्रुप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ये हमारे कंप्लीट हो गए 1 से लेकर 8 तक। अब हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको कवर करेंगे, नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर उसके काइंड्स पे। तो इस तरीके से आज का टॉपिक फिलहाल इतना ही।